राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे मूल कर्तव्य, और इससे पहले अपनों के हो गए हैं नीति निर्देशक तत्व, और जिस हिसाब से अपने चल रहे हैं मेरे को लग रहा है जल्दी से अपने कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। और मेरा मन, आप लोग जैसे आपके कमेंट आते हैं ना, इंडिया का भूगोल करवा दो, ये मेरा मन करता है मैं करवा दूं, पर क्या करूं, बीच को बीच में नहीं छोड़ सकते, तभी मैं करूँ जल्दी जल्दी ये हो जाए, फिर हो जाएगा। कुछ नहीं, अगर 10-15 दिन ही लेकर चलते हैं ना तो भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जब भारतीय संविधान बना था ना, तब संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे भाई, ये बाद में जोड़े गए हैं, जो कि सन 2002 में अन्य जैसे मूल कर्तव्य को सूची में जोड़ा गया था। जैसे कि देखो इंदिरा गांधी के समय, बात किसकी, इंदिरा गांधी के समय की हो रही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किसकी सिफारिश से, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 क और आर्टिकल 51 क में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ये जोड़े गए थे इतने, ठीक है ना। ये नहीं था मूल कर्तव्य, मतलब जो है ना, ये नहीं था भारतीय संविधान में जब बना था तब ये थे। मैं अगर बात करूं कि जो अधिकार और कर्तव्य है ना, वो अंतर संबंधित है और अविभाज्य भी होते हैं, क्योंकि जो भारत का मूल संविधान है उसमें नागरिकों के अधिकार और राज्य के कर्तव्य जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, इनको स्थान दिया गया था। और बाद में 1976 है ना, इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया था, जो सन 2002 में इस सूची को जोड़ा गया था। तो इनको अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा ये तो ऐसे ही है, बता दिया। अब अपने को जो ध्यान रखना है, एक तो ये तो सभी को पता है कि जब भारतीय संविधान बना था तब मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे भाई, ठीक है। और उस समय की बात करते हैं 10 मूल कर्तव्य शामिल थे, जो कि इंदिरा गांधी के समय कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 और सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 क और आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य, जो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, 3rd ग्रेड में भी पूछा गया है। अब अगर बात करते हैं तो वर्तमान में बात करें तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। एक बार मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और अपने जो बेसिक चीज़ों से छोटी चीज़ों के उधर वाले पेज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लिख रखी है, उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही चीज़ें पढ़ेंगे अपने। तो देखो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या भाई 11 है। और सवर्ण सिंह समिति है ना, याद रखना, सवर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और एक लाइन ये देखो, देख लो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर इसमें सम्मिलित भी शामिल किया गया था, ठीक है। अब करते हैं इस पेज पे। और ऐसा भी नहीं है जो मौलिक कर्तव्य है 11 के 11 अपने याद भी करेंगे, क्लास में याद भी हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो मेन बात है वो है याद होनी जरूरी है कि एग्जाम हॉल में कैसे याद आए। पर तो बहुत कुछ लेते हैं। आगे देखो मूल कर्तव्य की बात करते हैं, तो मूल कर्तव्य देखो संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त कर्तव्य, ठीक है ना, ये तो पता है सभी को। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य भाग की बात करें तो भाग 4 क में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ेगी। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में देखो, इनमें मूल बात करें तो इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। मैं पढ़ा के आई हूँ, अभी पीछे वाले पेज पे ये पढ़े हैं। जो कहाँ से लिए गए हैं प्रेरणा, जो स्रोत की बात करें तो ये रूस से लिए गए हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई है, ट्रिक से बनाई है, इनके प्रेरणा स्रोत की मैंने ट्रिक से बना रखी है, जिनसे याद भी हो जाते हैं सभी के। तो देखो मैंने बताया था कैसे याद करोगे, मूल कर्तव्य की प्रेरणा रूस से, यानी कि सोवियत संघ, रूस से ली गई है। तो देखो मैंने ऐसे करवाया था, कर्तव्य है ना भाई, कर्तव्य मानना किनकी जिम्मेदारी होती है, ऐसे लोग, पति होता है वो अपनी पत्नी की बातें मानता है, कर्तव्य है उनका बातें मानना, है ना। ऐसे सोचो, अगर पत्नी रूठ गई, रूठ से रूस गई तो मनाना चाहिए ना, कर्तव्य है। थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लोगे, कर्तव्य की बात आती है तब भी रूस ले लेना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है, जो कि ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड में पूछा गया 23 जुलाई 2023 को, ये बड़ा तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये बात लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जब संविधान बना तब मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे भी, जब संविधान बना था तब मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो ये 11वां मूल कर्तव्य, इसको ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसके तहत देखो 6 से 14 वर्ष तक की
उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य था। उनके माता पिता का कर्तव्य था अभी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के उम्र वाले बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना किनका? अभिभावकों का कर्तव्य था। तो ध्यान रखना, जब संविधान बना तब मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे भाई, ठीक है। फिर 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। फिर जो 11वां मूल कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और जिसमें देख लो ये बातें, अब ये चीजें पढ़ ली यहाँ तक इस भाग की। और आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। प्रारंभ में देखो 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मौलिक, और वर्तमान में 11, ये चीज ध्यान है। फिर उद्देश्य की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। मैंने एक टेलीग्राम पे एक पेज भेजा था जो कि नोट्स का था, उस पे सारे एक जगह लिखे हुए थे। उस पेज पे जो एक ही पेज है थोड़ी सी बातें लिखी हुई है, नीति निर्देशक तत्व की, मूल कर्तव्य की, सबकी लिखी हुई है, मूल अधिकार की, है ना। तो वो सब एक जगह लिख रखी है, आपको पता होगा। तो उसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक जगह ही सब कुछ लिख लिया। उद्देश्य और इनकी प्रकृति और इनके जो प्रेरणा यानी कि कहाँ से ली गई एक जगह लिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उस पेज को हल्के में मत लेना, और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो उद्देश्य की बात करते हैं तो नागरिक है ना अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे, यही उद्देश्य है। प्रकृति की बात करें तो ये न्याय योग्य नहीं है भी, मूल कर्तव्य है वो न्याय योग्य नहीं है, सकारात्मक है। मैंने बताया था, मैंने आपको बताया पहले अपने मूल अधिकार पढ़े। मूल अधिकार की मैंने बताई थी प्रकृति न्याय योग्य है और मूल अधिकार की नकारात्मक है। फिर पढ़े नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और सकारात्मक है नीति निर्देशक तत्व वाले। फिर अभी मूल कर्तव्य पढ़ रहे हैं, इसकी बात करते हैं तो इसकी न्याय योग्य नहीं है और सकारात्मक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, दोनों ही हो गए, दोनों ही सकारात्मक है, दोनों की ही प्रकृति बात करें तो न्याय योग्य नहीं है। और जो मूल अधिकार पढ़ के आए थे वो न्याय योग्य है, नकारात्मक। और ये सारी बातें मैंने उस एक पेज में सारी लिखी हुई है। अब चलते हैं आगे वाले पेज पे, ये इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे देखो मूल अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य देख लिया, भाग 4 क और आर्टिकल 51 क में है, ठीक है ना, इसका प्रावधान। आगे देखो बात करते हैं इसमें सदस्यों की, तो सरदार सवर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। तो सदस्यों का ध्यान रखना यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि अध्यक्ष सहित 12 सदस्य से जो सरदार सवर्ण सिंह समिति है इसमें। सभापति की बात करते हैं तो सरदार सवर्ण सिंह, अब अध्यक्ष को ही सभापति बोलते हैं ना, तो अध्यक्ष भी लिख लेना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो मतलब अध्यक्ष सहित 12 सदस्य बोल रहे हैं, तो अध्यक्ष कौन थे, कौन सी समिति की बात कर रहे हैं, सरदार सवर्ण सिंह समिति की बात करें तो सभापति या अध्यक्ष यही होंगे, सरदार सवर्ण सिंह ये अध्यक्ष थे। सचिव की बात करें तो 12 सदस्यों में सचिव देखो AR अंतुले सचिव थे। और फिर 12 सदस्यों की बात करते हैं कौन कौन से, अगर देखने हैं तो मोटे मोटे देख लेते हैं। एक SS रे और एक रजनी पटेल थे भाई, और HR गोखले और VN गोडगिल, ठीक है। DP सिंह हो गए और DC गोस्वामी, ये ऐसे करके 12 सदस्य थे। BN मुखर्जी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि सरदार सिंह सवर्ण समिति में अध्यक्ष सहित सदस्य कितने थे, 12 सदस्य थे। और अध्यक्ष या सभापति की बात करें तो सरदार सवर्ण सिंह थे, सचिव AR अंतुले, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन 2023 में, संस्कृत डिपार्टमेंट से पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो कि 2nd ग्रेड में शायद 12 फरवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उनको अच्छे से देख लेना चाहिए। देखो भारत सरकार ने 1998 में न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में, भारत सरकार ने कब 1998 में किसकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन संबंधी एक समिति का गठन किया भाई। और जो वर्मा समिति है इन्होंने अपनी रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो अक्टूबर 1999 में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो देखो जो मूल कर्तव्य क्रियान्वयन संबंधी एक गठन किया गया वो 1998 में, जो कि न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में। और वर्मा समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1999 में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे थोड़े से मूल कर्तव्यों की विशेषता भी देख लेते हैं क्या है। देखो
मौलिक कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक है और जो कुछ है नागरिक है। तो इसमें कुछ नैतिक भी है, कुछ नागरिक भी है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना, तो कुछ नैतिक भी है भाई, कुछ नागरिक भी है। नागरिक कर्तव्य जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का समान एक नैतिक कर्तव्य है भाई। अब ये चीज पढ़ ले मोटी मोटी। अब आ जाओ भाई, अब अपने करते हैं 11 के मौलिक कर्तव्य, 11 के 11, और इनको याद करने की भी कोशिश करेंगे क्लास में। और ये जब एग्जाम में आते हैं तो याद भी नहीं रहते हैं, इतने सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनको कैसे याद करोगे? देखो, आप चाहे इसको ट्रिक ले लो, चाहे ट्रिक ना ही लो, ट्रिक है ही नहीं, चाहे ट्रिक ले लो, कैसे भी ले लो। अगर आपको ऐसे इंग्लिश से याद रहते हैं तो ये याद भी रह जाएंगे। ऐसे माने तो कोई ट्रिक नहीं है ये, बस ABCD इनसे याद करेंगे अपने। ABCD FG चाहे के पर क्या था, छोटे बच्चे थे अपने कहते थे ना इंग्लिश का वर्ड 11वां बताओ, के 11वां अक्षर बताओ इंग्लिश का, 11वां क्या आता है? तो आगे वाला बोल देता के, तो बोला आता ही नहीं तेरे को, तो के क्या होता है? तो कहता के ही तो बोलू हूँ। तो A से K तक, ये मतलब टोटल 11 कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इनको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? अपने बात करें 51A, चाहे 51A चाहे कै A की बात होता है, कै के जगह A आता है। तो 51A का इसमें क्या है भाई? कै कै ख गै गहड़ा, ऐसे तो आप कर लोगे है ना। जैसे ख आया तो आप सब लगा लोगे कितने नंबर पे आता है। तो A से अपने को लेना है एंथम। एंथम का अर्थ ही राष्ट्रगान होता है। जब भी लाइन आएगी, लिखे होंगे जितने भी 4 ऑप्शन होंगे, आपको बस राष्ट्रगान ढूंढना है। क्या ढूंढना है? राष्ट्रगान ढूंढना है। तो राष्ट्रगान का आपको पता होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में राष्ट्रगान को 1 नंबर पे लेना है। ए से एंथम ही होता है, ठीक है ना। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये कौन से में है? तो ये है भाई ए में, ठीक है। 51A या क्या, ठीक है। अब ABCD ऐसे पढ़ते हैं तो A के बाद में B आता है, बी। अब बापू को कौन से वाले बापू? वही बापू। अगर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अगर योगदान रहता है तो बापू का रहता है। और इनके अलावा अगर दूसरा देखते हैं तो आप भगत सिंह का भी ले सकते हो। बी से ही भगत सिंह बनता है, बी से ही बापू बनता है, ठीक है ना। अब बाबू कर लो चाहे बापू कर लो, थे तो बापू जी। तो देखो, इसमें आपको लेना है आंदोलन से बेस्ट, जहां राष्ट्रीय आंदोलन आता है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको लेना है राष्ट्रीय आंदोलन की बात करोगे सीधा जाओगे बापू पे, है ना। बी से बापू पे जाओगे। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन बी से बापू, बापू ले लेना कि राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान भूमिका रही है वो बापू की, तो राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, याद रह जाएगा। फिर सी, ABC, सी से कैसे करोगे? यहाँ क्या दिया है? संप्रभुता एकता, यानी कि संपूर्ण एकता की बात हो रही है, संप्रभुता एकता अखंडता। तो सी से अपने को लेना है कंप्लीट यूनिटी। सी से कंप्लीट, संपूर्ण, यूनिटी संपूर्ण एकता की बात हो रही है। जहां भी आता है संपूर्ण एकता, संप्रभुता एकता, तो भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे और उसका अक्षुण्ण रखे, तो ये बात आ जाएगा सी। सी से आपको याद आ जाएगा 51A या सी, ठीक है ना। फिर कै ख गै भी रख सकते हो। आगे बात करते हैं डी, ABCD। डी से कैसे करोगे? डी से डिफेंस, डिफेंस रक्षा ही होता है। तो जहां भी लाइन के अंदर रक्षा दिखेगा आपको बस एक एक चीजें पकड़नी है, इनको ध्यान रखना है जहां भी उस लाइन में लिखा होता है। अब ये लाइन पढ़ोगे तो आपको इसमें तो भाई समानवाड़ी, समरसता, समान भादर, समान की बात आएगी। ये पढ़ोगे संप्रभुता एकता, आपको संपूर्ण की बात आता है, संपूर्ण एकता, तो आप सोचोगे कंप्लीट यूनिटी आई है। राष्ट्रीय आंदोलन आया होगा, मान लो ये लाइन दे दी और एक लाइन राष्ट्रीय आंदोलन वाली दे दी, तो आप कहोगे राष्ट्रीय आंदोलन, हाँ हमने तो बापू पढ़ा था ना। तो रक्षा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने की राष्ट्र की सेवा करे, तो ये देखो रक्षा से डिफेंस याद आ जाएगा, डी में है भाई। आगे देखो ई से क्या पढ़ोगे? ई से इक्वलिटी, यानी कि समानता। जहां भी समानता, समान की बात आती है, देखो समरसता और सम्मान, तो आपको समान से इक्वलिटी ले लेना है, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर याद रहते हैं तो याद भी हो जाएगा। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ण आधारित सभी भेदभाव से परे हो भाई, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि जो स्त्रियां उनके समान का मतलब समान करते हो, उनके विरुद्ध हो। यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब यहीं से बना है इस वाले में, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे लिख लेना इसमें। पहले तो देखो ये ई है ना, हिंदी में देखे वर्णों में तो किस नंबर पे आता है?
कै ख ग ग अड़, और ए बी सी डी ई अड़े नंबर पे आता है, तो आप लोग यहाँ पर अड़े भी ले लो। देखो इसको अगर पूरा हिंदी में ऐसा आता है 51 कै फिर अड़े आता है, 51 कै अड़े में क्या, या ऐसे आ सकता है 51 इस कै की जगह ए लिखा आ सकता है और इस अड़े की जगह फिर ई लिखा आ सकता है। 51 ए ई में क्या है या 51 कै अड़े में क्या है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया 51 कै अड़े दे करके, तो ई भी आ सकता है ये भी आ सकता है दोनों में। तो इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 51 कै अड़े है इसमें समरसता और समान भारतत्व की भावना से संबंधित जो शब्द है उनका सही क्रम क्या है, ऐसा पूछ लिया गया। तो जो सही क्रम है ना इनकी, तो वो ऐसे आया था, पहले नंबर पे धर्म, फिर भाषा और फिर प्रदेश, यानी कि प्रदेश या वर्ग। तो ऐसे आ गया था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, ये लिख दिया। यहाँ से ऐसे आ सकता है कि अनुच्छेद 51 कै अड़े, देखो अड़े आता है तो आपको इंग्लिश का लेना भी, इंग्लिश पे अड़े कितने नंबर पे है 5, तो 5 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, तो वैसे 5 नंबर भी याद रह जाता है, ई भी याद रह जाता है, अड़े भी। तो इक्वलिटी, इक्वलिटी में समानता ही है, समानता में आपको जब भी याद आ जाएगा समरसता या समान, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कि इस आर्टिकल में समरसता और समान भारतत्व की बात करते हैं जो भावना है, इसमें जो संबंधित जो शब्द है उनका सही क्रम क्या है, तो सही क्रम धर्म भाषा, पहले धर्म को लो, धर्म है तो फिर उनकी भाषा को लो, फिर प्रदेश आएगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक भी चीज छूटे ना। बाकी सारे भी जो चीज आई है ना, मैंने इतनी सारी बुक से छानबीन के और लिख लिया। एनसीईआरटी आरबीएसई में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब कुछ एक भी बार नहीं है। और अब एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो मैंने ये लिखा नहीं तो ये भी लिख दिया कि कोई क्वेश्चन अपना बाहर ना जाए। तो आगे बात करते हैं 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे आता है एफ। और वैसे बात करते हैं तो एफ की जगह क्या लोगे, च लोगे ना। ऐसे भी आ सकता है 51 ए एफ या 51 कैच है। तो ये जैसे इंग्लिश के याद रहते हैं, तो एफ से आपको रखना है फैंसी कल्चर, ठीक है ना, एफ से फैंसी कल्चर ध्यान रखना है। सामाजिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति याद रह जाएगा, फैंसी कल्चर सामासिक संस्कृति आपको याद रह जाएगा। एक बार फिर से देखो, ए से पढ़ा है अपने एंथम, सबसे पहले एंथम को, ए से एंथम होता है राष्ट्रगान, ठीक है ना, राष्ट्रगान की बात। बी से बापूजी को लेना है राष्ट्रीय आंदोलन, सी से आपको कंप्लीट यूनिटी लेना है जो कि संप्रभुत्व एकता, और डी से डिफेंस रक्षा, ई से इक्वलिटी समानता, फिर एफ से फैंसी कल्चर। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको इस शब्द से आप पहचान लोगे इसको, सामाजिक संस्कृति आई है, सामाजिक की बात यानी कि जो मिश्रित संस्कृति है। तो देख लो हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझो और उसका परिरक्षण करें, ये है एफ, एफ से फैंसी कल्चर। आगे बात करते हैं एफ के बाद में 6 नंबर पे एफ आ गया, 7 नंबर पे जी। तो आप इसको क्रम से भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे देखो, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, जी से करते हो 7 नंबर पे जी आता है। फिर कै ख में करते हो कै ख ग ग अड़ च छ, तो आप ऐसे सारी चीज इनको कर सकते हो। जी से आप कैसे रखोगे, जी से ग्रीन, ग्रीन ग्रीन हरियाली, देखो हरियाली भी बना दी मैंने। तो ग्रीन से कहाँ पर होता है, वनों में होता है, ऐसी चीजों में होता है। देखो वहां जहाँ वन होगी, झील नदी ऐसे ले लेना, वन साइड यानी कि पर्यावरण एनवायरनमेंट की बात हो रही है ना। तो जी फॉर ग्रीन लेना है आपको, जी से ग्रीन करना है, ठीक है ना। तो ग्रीन में जब भी बात आएगा पर्यावरण ले लेना, पर्यावरण से लोगे आप हरियाली ले लेना, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आ गए, झील आ गई, नदी, वन्य झील नदी और वन्य जीव है, और इनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ये आ जाते हैं जी फॉर ग्रीन, ठीक है। 7 नंबर पे जी आ गया, फिर 8 नंबर पे क्या आता है, एच आएगा जी के बाद में। तो ये लो भाई, और यहाँ 11 तक अपने सारे मौलिक करते हुए भी कंप्लीट हो जाते हैं। एच से क्या है अभी, एच से है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता भाई। आपको ऐसे भी आ सकता है 51 कै जय में क्या है आपका, जब कै आता है तो कै पे तो ए है ही है, जब जय आता है तो आप इंग्लिश में ABCD काउंट कर लेना, जय नंबर पे कितना आएगा, एच, एच से आपको आ जाएगा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता। जब भी लाइन में यहाँ मानवतावाद लिखा आएगा यानी कि मानववाद लिखा आएगा, मानवता मानववाद, तो आपको पता चल जाएगा। तो देख लो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, जो कि एच फॉर ह्यूमैनिटी में, जो कि जय नंबर पे। फिर आगे देखो एच आई आता है, आई से इंडियन प्रॉपर्टी,
यानी कि सार्वजनिक संपत्ति। तो ये 51 आई में देखो भाई, आप हिंदी में भी कर लेना चाहे जिससे भी आता है। तो देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन ये थोड़े सोच करके करने होते हैं ना, इससे याद की होती है ट्रिक से इस तरह के, वो लास्ट में जब नहीं आते तो लास्ट में जब अपने ट्रिक से थोड़ा कनेक्ट करते हैं ना, भी हाँ कैसे आपने किया था, तो वो चीज़ें याद भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। और जब जल्दी जल्दी करते सोचते नहीं है तो फिर वो गलती हो जाते हैं। आगे देखो, आई के बाद में आता है जे, जो कि 10 नंबर पे। तो जे को वैसे भी काउंट कर सकते हो, 10 नंबर पे आता है। तो जे से जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट सामूहिक एक्टिविटी गतिविधि यानी कि सामूहिक गतिविधि। जे फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि। जहां भी सामूहिक गतिविधि आएगा तो सामूहिक से आप जॉइंट ले लेना, गतिविधि एक्टिविटी ले लेना भाई। तो ये देखो, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों आ गया ना। सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को भी छू सके। तो सामूहिक गतिविधि पकड़ना है आपको, सारी लाइन नहीं देखनी है। पूरी लाइन में जाकर के ऐसे चक्कर खा जाते हैं तो कुछ नहीं, एक लाइन को ही आपने जैसे याद किया उस लाइन को खोजना है। आगे देखो, के से किड्स एजुकेशन, तो बच्चों की बात हो रही है, बाल शिक्षा की। एजुकेशन शिक्षा, किड्स यानी कि बाल, तो बाल शिक्षा। तो 51 एक के में पूछा जाता है, के से आप रखना, के से किड्स है, किड्स एजुकेशन। और लास्ट का के है तो लास्ट में आप ऐसे ले लेना, लास्ट में किसका कर्तव्य है, माता पिता का है ना, इसे ले लेना बच्चों के लिए। तो इसमें क्या आता है तो ये पता भी है, देख लो इसमें क्या आता है। तो आप वैसे भी ले लेना भी, के लास्ट में ही आता है कर्तव्य, तो माता पिता का ही कर्तव्य है, ऐसे भी हो जाएगा ना। तो क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया सबसे लास्ट में, तो देखो यहाँ पर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और उनके संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो इस कर्तव्य को देखो, जो 51 एक के ले लो, जो कि किड्स एजुकेशन से याद रह जाएगा, बाल शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना। 6 से कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष की, ठीक है। तो इस कर्तव्य को संविधान के याद रखना, 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। ये क्वेश्चन कितनी बार आया, बहुत बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने 11 के 11 मौलिक कर्तव्य भी हो जाते हैं, जो कि मूल कर्तव्य है वो भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में, यानी कि 4 क। एक बार फिर से देख लो, ए से एंथम, बी से बापू को रखना, सी से कंप्लीट यूनिटी, डी से डिफेंस, ई से इक्वलिटी, एफ से फैंसी कल्चर, जी से ग्रीन। बाकी मैंने बता दिया और एक एक शब्द को पकड़ा इसमें से। ये लो भाई, प्रारंभ में मैंने बताया 10 है, वर्तमान में अभी 11 है, जो 11वां लास्ट जोड़ा है वो पता चल गया। और ये प्रकृति देखो न्याय योग्य नहीं है, सकारात्मक है। जो मूल कर्तव्य और जो नीति निर्देशक तत्व है सेम ही प्रकृति है इनकी। आगे देख लो भाई, ये सारे मैंने बता दिए। प्रावधान कहाँ से लिए गए ये ध्यान रखना, रूस से लिया गया है, और वही चीजें हैं अपना, ये वाला हो जाता है कंप्लीट।